मेरे पिताजी को जीटीए में एक स्ट्रिपर बनाना और आंसू से भगवान से मेरे पूरे के सामने क्षमा मांगी। मुझे यहाँ एक टिप्पणी से पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था जो मैंने कहीं और बनाई थी, भले ही यह आज नहीं हुआ या यहाँ तक कि इस दशक में भी। इसलिए मौज कृपया हटा दें कि क्या यह नियमों के खिलाफ जाता है। हालांकि यह एक बहुत ही मजेदार कहानी है। जब मैं छोटा था तो मेरे भाइयों और मैंने सेंट एंड्रियास की एक प्रति घर में छीन ली। हमने अपने तहखाने में खेलने के लिए दिन बिताए और नीचे मेरे माता पिता ने हमें बहुत परेशान नहीं किया। बंदूकों के लिए टन पैसा पाने के लिए हमें अभी तक मेरे माता पिता के डायल अप पासवर्ड का पता लगाना था, इसलिए धोखा हमारे लिए अभी तक एक चीज नहीं थी। हम स्ट्रिप क्लब में जाते थे और मंच पर खड़े होते थे, पैसे के दोस्तों को अवशोषित करते थे, महिलाओं पर फेंक दिया और बस खेल को 10 to 20 मिनट तक बैठने दिया। हालांकि हमें सावधान रहना पड़ा क्योंकि कभी कभी स्ट्रिपर्स एक कदम उठाते थे और सीजे में टकरा जाते थे और बाउंसर जगह को गोली मार देते थे। एक दिन जब मैं खेल रहा था तो अपनी माँ को तैयार होने के लिए हम पर तहखाने में चिल्लाया, हम पिज्जा हट पर जा रहे हैं। जीनियस के एक स्ट्रोक में मैंने जीटीए स्ट्रिप क्लब में पहुंचा, मंच पर चढ़ गया और फिर टीवी बंद कर दिया और हम चले गए। यह सदी का उत्तराधिकारी होना था। मेरे पिता, हालांकि इस समय चर्च में थे, एक सुसमाचार संगीत कार्यक्रम के लिए अभ्यास कर रहे थे, जबकि मेरी माँ और भाई और मैं अभी भी झोपड़ी में थे। वह घर पहुंचे और अपने कैमकॉर्डर को वीसीआर में प्लग कर दिया। हमारे पास सिर्फ एक वीसीआर था और यह बेसमेंट टीवी से जुड़ा था। झोपड़ी में वापस मेरी माँ को एक फोन कॉल मिलता है। वह अपने नैपकिन को नीचे रखती है और धीरे धीरे हम पर मेज के चारों ओर दिखती है और कहती है कि ओ की फोन में कुछ बार इस वास्तव में गणना करते हुए विशिष्ट तरीके से कि वह हमेशा तब करती थी जब वह हमें जानती थी कि हम बच्चे करने से पहले बच्चे परेशानी में थे। स्वाभाविक रूप से यह इस बिंदु पर था कि हम बच्चे जानते थे कि हम परेशानी में हैं, हालांकि हम नहीं जानते थे। एक बहुत ही शांत मिनीवैन की सवारी के बाद हम घर पहुंचते हैं और मेरी माँ कहती है कि लड़के, हम तहखाने में क्यों नहीं जाते हैं? आपके पिताजी आपको अपना सुसमाचार अभ्यास नीचे दिखाना चाहते हैं। यह तब इस बिंदु पर था कि हम जानते थे कि हम मुसीबत में क्यों थे। इसलिए हम अपने पैरों को सीढ़ियों से नीचे खींचते हैं और लो और निहारते हैं। मेरे पिताजी सोफे पर बैठे हैं, टीवी पर एक स्ट्रिपर के बहुभुज स्तन कड़े और आगे पीछे ऑन स्क्रीन को वोक के माई लविन के लिए सीजी के साथ सबसे 2 इंच दूर खड़े हो गए। पैसा इकट्ठा करना। मेरे पिताजी शुरू करते हैं, लड़कों को मैं यह भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करना है। यह प्ले स्टेशन क्रिसमस के लिए आपके लिए एक आशीर्वाद था और यह है कि आप हमें कैसे चुकाएं हमारे विश्वास को तोड़कर। वह अब नियंत्रक को पकड़ रहा है, इसके साथ कीटनाशक है। यहाँ मैं हूँ, भगवान के लिए गौरव लाने के लिए अभ्यास कर रहा हूँ और लेकिन वह काट दिया गया था क्योंकि वह अनजाने में नियंत्रक को निचोड़ता था, जिससे सीजे ने स्ट्रिपर को पंच किया। मेरा पूरा परिवार मौन में खड़ा है, स्ट्रिप क्लब में बाउंसरों के रूप में एक साथ देख रहा है, जो एक अनंत काल की तरह लगता है। शूटिंग बंद होने के बाद और सीजे अस्पताल के सामने दिखाई देता है, मैं पीछे देखता हूँ और अपनी माँ को चुपचाप उसके हाथ में रोता हुआ देखता हूँ। मैं अपने पिता को एक ही आंसू के रूप में देखता हूँ जो उसके गाल के नीचे रोल करता है और वह उसकी सांस के नीचे प्रार्थना करता है। चुप्पी की एक और अनंत काल के बाद एक शब्द के बिना मेरे पिताजी नीचे झुकता है, प्ले स्टेशन को डिस्कनेक्ट करता है, परिवार के कंप्यूटर पर वापस चला जाता है, इसे डिस्कनेक्ट करता है, अपनी कार में जाता है और दूर चला जाता है। अगले 4 महीनों के लिए उन्होंने PS2 और PC को काम पर अपने कार्यालय में बंद रखा। यह बड़े होने की मेरी पसंदीदा यादों में से एक है। मुझे अपने भाइयों की याद आती है। बहुत लंबा पढ़ा नहीं था, जीटीए को खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी, निश्चित रूप से इसे खेलते हुए पकड़ा गया। मेरे पिताजी ने गलती से एक स्ट्रिपर को पंच करके अपना व्याख्यान बाधित किया और तुरंत भगवान की क्षमा मांगी। संपादित करें। प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं इस कहानी के साथ कुछ हंसी फैला सकता हूँ। मैं सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता बिल्कुल भी पागल नहीं थे, इसलिए उन्हें अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वे बस समय समय पर अति उत्साही और नाटकीय हो गए। मेरे पास 2 प्यार करने वाले और शामिल माता पिता के साथ वास्तव में बहुत अच्छा बचपन था, जिन्होंने वास्तव में कोशिश की थी, वास्तव में अपने परिवार को उनके विश्वास को जीने और बढ़ाने के लिए कठिन था। यह हमेशा इस मामले में शामिल सभी लोगों के लिए काम नहीं करता है, लेकिन यह एक महान कहानी के लिए बना है कि हम सभी अब हंस सकते हैं। मैं बहुत नास्तिक हूँ और मेरे माता पिता इसे जानते हैं, लेकिन हम अभी भी महान हैं। स्माइल संपादित करें टू। इसके अलावा मेरे भाई मर नहीं रहे हैं, हम सब अब देश भर में फैले हुए हैं। मैं उन्हें अब और देखने के लिए नहीं मिलता, यह सब है। संपादित करें 3। ठीक है, अब मैं इतना अच्छा नहीं हो रहा हूँ।
मैं नास्तिक हूँ, लेकिन आप सभी अन्य नास्तिक अजीब मेरे माता पिता को पागल कह रहे हैं कि अजीब हैं। मैं लोगों को सूचित करने में संकोच करता हूँ कि मैं आप जैसे हाउस प्लांट के कारण नास्तिक हूँ। इसलिए मेरे जीवन पर स्वसूचित, क्योंकि आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिकता के बारे में अपने स्वयं के अति घुसपैठ होमोनिकुलर विचारों पर नशे में हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि नास्तिकता अब एक डिफॉल्ट उप नहीं है। देखो कि आप कैसे अभिनय कर रहे हैं, मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई आपको वहां से निकलने की जरूरत है। कहानी 1 दशक से अधिक पुरानी है, जाहिर है कि आप में से कोई भी नहीं पढ़ सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हालांकि यदि आप अभी भी अपने खाली सिर के चारों ओर घूमने वाले मटर को जाने के लिए इच्छुक महसूस करते हैं, जिनकी ध्वनि आप एक सक्षम विचार के लिए गलती करते हैं, तो आपको कुछ सही मायने में पागमन टिप्पणी के बारे में सूचित करें जिसमें आप मेरे माता पिता को अजीब नौकरियों और नट्स को बुलाने पर विचार करते हैं। यह कहता है कि आपके और आपके छोटे छोटे दिमाग के अभिनय के बारे में अधिक जानकारी के बारे में आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन और जीवन भर आघात से भरा है। टिप्पणियों में अजीब नर्ड होना बंद करो।